पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद माननीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर जो छपरा जिला के मसरख में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, उस पर जांच दल का गठन उन्होंने किया था और तुरंत जाने का निर्देश दिया था। हम लोग 5 सदस्यीय जांच दल आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग गए। एक एमपी भी हैं और टीम में हम भी थे, सत्यानंद शर्मा भी थे, अजय अलमस्जी भी थे और पार्टी के सीनियर लीडर भी, विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। उस टीम में अनिल कुमार पासवान जी भी थे। अनिल कुमार पासवान जी युवा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उस टीम में दिलीप यादव जी भी थे, पार्टी के बिहार के सेक्रेटरी हैं। ये 5 सदस्यीय जांच दल गई थी और वहाँ जो कुछ भी हम लोगों ने पाया वो जांच दल के जिनके नेतृत्व में हम लोग गए, डॉक्टर अरुण कुमार जी आपको ब्रीफ करें। सभी साथियों का स्वागत है जो मीडिया के साथी हैं। ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और हम लोग वहाँ गए, हमारे पार्टी के कई लोग वहाँ पहले से मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चिल्ला करके सरकार को बता रहे हैं लंबे दिनों से, और हमारी पार्टी इस मायने में हर जगह जाने का काम करती है। इसके अलावा हम लोग हेल्पलेस हो गए कि इस तरीके से पूरे राज्य में लाशों की खेती हो रही है। सरकार जान रही है। आप गोपालगंज की घटना को जानते हैं, आप छपरा की घटना को जानते हैं, सिवान में घटना हुई है। अभी ये छपरा का ही मसरख है जहाँ 1 किलोमीटर की पेरिफेरी में लगभग 50 लोग मरे और ये मरे हैं, ये पहली घटना नहीं है। लोग मर रहे हैं और सरकार बिल्कुल निश्चित है। और इसका जो सबसे दूसरा पक्ष है, मानवीय पक्ष, वह यह है कि कई लोगों की लाशें जला दी गई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ऐसे कोई छोटी घटना हो और उसमें कोई मर गया और किसी ने जला दिया कि केस मुकदमा नहीं हो, तो पूरा थाना सर पर ले लेता है उस समस्या। और यहाँ लाशें लगातार जल रही हैं। कई जगह का रिपोर्ट किया कि इस घाट पर लोग मर रहे हैं। वहां ये प्रयास किया जा रहा था कि इनको ठंडा दिखला दिया जाए कि ठंडा से मरे हैं, भूख से मरे हैं। क्या है ये सरकार? कितनी निर्लज्ज है ये सरकार। भाई इसको चिंता ये होनी चाहिए कितने लोग मरे हैं उसको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, लेकिन वहां प्रशासन लगा हुआ है कि कैसे इस मामले को मिनिमम दिखलाए। कई लोगों ने कहा कि हम लोगों को डराया गया है, धमकाया गया कि आप यदि पोस्टमार्टम कराओगे तो केस हो जाएगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे मुआवजा मिलेगा, शराब का जैसे ही आएगा तो मुआवजा नहीं मिलेगा। इस अराजक की स्थिति में आज राज्य है। जो हम लोग वहां से ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, वहां डॉक्टर ने कहा कि 7 डेड बॉडी और 14 घायल जो सीरियस रूप से हैं, जिसको विभिन्न जगहों में, पटना में, छपरा में भेजा गया है। कुणाल सिंह, जयदेव सिंह, अमित रंजन सिन्हा, संजय सिंह, हरिंदर राम, भरत शाह, मोहम्मद निसार, विजेंद्र राय, लाल कुमार यादव, मुकेश शर्मा, कमलेश शाह, ललन राम, मनोज कुमार, भरत राम, ये 14 लोग सीरियस हैं।
एक और सम राय करके एडमिट वहां थे मसरक में, उन्होंने कहा कि हम 1.5 क्लास किए हैं। तो मोहन राय बहरौली गांव के मोहन राय, उन्होंने कहा हम 1.5 क्लास किए हैं। जो ज्यादा पिए थे 4-5 गिलास, तो हम मजदूरी करते हैं, हम नहीं पी रहे थे, बाराती में हमको पिलाया गया, हम कभी नहीं पिएंगे। हमने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जहर बेच रही है, शराब रहता तो आप बच जाते। कई लोगों की डॉक्टर ने एडमिट किया कि कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई जो जिंदा है। अब उसमें जो सबसे आम सवाल है वो जो मानवीय पक्ष का है कि किसी भी कारण से, क्योंकि इस सरकार ने अपने प्रथम 5 वर्ष में लोगों को पियक्कर बनाया, भारी पैमाने पर पियक्कर बनाया, पंचायत लेवल तक दारू बिचवाया सरकार ने। और फिर एक पता नहीं स्वयं मुख्यमंत्री जी महात्मा बुद्ध हुए या नहीं हुए, लेकिन लोगों को बुद्ध बनाने का एक अभियान चलाया। और यह नकली अभियान था, क्योंकि जितने इन्होंने जनप्रतिनिधियों को, जितने अफसरों को परेड कराया, शपथ दिलाया, ये सब जाली था, ये सब जाली था। और इसमें बहुत लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत इनके मंत्री, बहुत ऑफिसर्स, बड़े सीनियर ऑफिसर सेक्रेटेरिएट में दारू पीते हैं। जब इस लेवल का अपराध हो रहा हो तो आम आदमी को कैसे आप रोक सकते हैं? तो ये अभियान है गरीबों को मारने का, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको पता है कितना पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उनकी क्वालिटी भी ठीक है, तो वो मर नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार मार रही है, इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग किया है और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यह अंत हो गया। इतना छीछा लेदर के बाद भी ये सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है, तो क्या हजारों हजार की संख्या में जो लोग जहरीली शराब से मरे हैं, क्या संविधान के तहत ऐसी अराजक सरकार को रौंदने का आम लोगों को अधिकार है, जिसमें 70 लाख गरीब लोग जेल में बंद हैं? और ताड़ी बेचने पर अभी मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति तार से गिर गया, पुलिस की वर्दी देखकर कहा उतरो सर, और गिर गया, मर गया। और मरने के बाद वहां कोई जाता नहीं है, वहां लोजपा रामविलास ही जाता है, कोई नहीं जाता। अब इतना संवेदनहीन सरकार तो हमने कभी देखा ही नहीं। अपने सर को छुपाने के लिए भी कोई प्रतिनिधि को नहीं पता, इसलिए अफसरों का भी मनोबल बढ़ा, बड़े व्यापारियों का भी मनोबल, जो जहरीली शराब की खेती करते हैं, जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि थाना के बगल में और हॉस्पिटल के आगे भारी भीड़ के बीच कई दलाल वहां खड़े थे। एक तो मीडिया के सामने कह रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है, ये पीने वाले का दोष है। जैसे नीतीश कुमार कहते हैं जो पिएंगे तो मरेंगे, वैसे वहां दलाल खड़े हैं, किसी उन दलालों को कोई शिकन नहीं है। ये कहते हैं कि महिलाओं ने इसको स्वीकार किया, चुने हुए महिलाओं ने स्वीकार किया होगा। जरा जो विधवा हो रही है महिलाएं, उनसे पूछिए, थोड़ा सा भी लाज शर्म हया है, कुछ रह गया है तो एक बार उन महिलाओं को बुला करके पूछिए कि इतनी सड़ी गली व्यवस्था जो खुद शराब बेचती है, बिचवाती है, इसको कहने का क्या राइट है कि महिलाओं को हमने राहत पहुंचाया इस कानून से? कितने लोग मरे और सबसे ज्यादा महिलाएं इसमें पीड़ित होती हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिसके एक आदमी कमाने वाला था, वो गया तो पूरा परिवार आज संकट में है। उसके साथ उसके लिए सरकार क्या सोचती है? इन महिलाओं की बात करके वो अपने लोगों से दारू बिचवा रहे हैं और अवैध व्यापार की वजह से आज कानून व्यवस्था ध्वस्त। आपने देख रहे हैं
रोज हत्याएं हो रही, रोज की रोज हत्याएं हो रही, कितना अपराधी सांस बटोर रहे हैं। हमसे उलझ रहा था, पत्रकार के नाम पर एंट्री पाया, बाद में मालूम हुआ कि ये पुलिस वाले का दलाल है, वो डिफेंड कर रहा है सरकार के, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो पी रहे हैं वो मर रहे हैं। जो नीतीश कुमार बहस करते हैं वही वहां बहस करने के लिए भी उस भीड़ में भी हिम्मत की। तो ऐसी अराजक स्थिति पैदा किया है कि आपके माध्यम से हमारी पार्टी मांग करती है कि इस अराजक सरकार को अविलंब खत्म करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और सक्षम पदाधिकारी को भेज करके बिहार की आवाम को बचाएं। ये भयंकर स्थिति में बिहार पड़ा हुआ है और हमारा प्रतिकार, हमारी पार्टी का प्रतिकार अनवरत इसी तरीके से जारी है। सर क्या बात ये कह रहा है कि शराबबंदी जो है वो खत्म होनी चाहिए, इसलिए आप इतना ब्रिटिश को डिपेंड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं और 100 बार कह रहा हूं कि जो सरकार सड़ी गली हो, जिसके पास आत्मबल नहीं हो, जिसके पास सिस्टम नहीं हो, जिसके पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं हो, जो आदमी कह रहा है कुछ और कर रहा है कुछ, इस सरकार को ऐसे कानून नहीं लाना चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में विफल है, लेकिन नीतीश कुमार विधानसभा के सत्र में खूब चिल्लाकर झल्लाकर कह रहे हैं कि शराबबंदी पर तो सबने सपोर्ट किया था, अब आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसी सरकार, भ्रष्ट सरकार से ये कानून लागू नहीं हो सकता, इसलिए इनको इस्तीफा कर देना चाहिए। हम लोगों ने समर्थन किया था और उन दिनों भी कहा था कि आप आज लागू कर रहे हैं, शिक्षकों को सम्मानित कीजिए। आदमी पैदा करने वाला फैक्ट्री को आपने बंद कर दिया है। लोग मास्टर साहब कहे जाते थे, गुरुजी कहे जाते थे, आचार्य कहे जाते थे। उस बिहार में जहां चाणक्य थे, उस बिहार में 19 चाणक्यों को मास्टरवा कहा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बेईमान लोग हैं, इन बेईमान लोगों से ऐसा कड़ा कानून नहीं हो सकता। ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है, इसमें समाज को निर्मित करना पड़ेगा। आप इजी मनी का एक मार्केट, एक पॉकेट पैदा किया है, इसलिए आपको तुरंत इस कानून को वापस लेना चाहिए और जो सक्षम सरकार होगी वो लागू करके बदला देगी। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर से चिराग पासवान के नेतृत्व में एक ऐसा कानून जिसमें हम जनमानस का सहयोग लेंगे। हम बेईमानों को, हमारे यहाँ के लोग भी बेईमान लोग होंगे तो उनको बख्शा मिल जाएगा। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो आप भी शराबबंदी को इसी तरीके से लागू करेंगे? बिल्कुल लागू करेंगे। पासी समाज लगातार नाराज चल रही है, तारी को शराब बंदी की कैटेगरी में रखा गया है, आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जहरीली शराब से पासी समाज से जुड़े, उनकी मौत हो गई है अभी। देखिए, ताड़ी दूसरा चीज है, ये तो मैंने कहा कि गैंग है, गैंग है, ये गैंग करा रहा है, ताड़ी से नशा आ रहा है, तो गांजा से नशा नहीं आता है क्या? लोग गांजा पी रहे हैं, व्हाइटनर लोगों को खिला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक वेस्ट गवर्नड स्टेट हो, ये वेस्ट गवर्नड स्टेट था। नीतीश कुमार जी से पूछिएगा, एक बैठक किया था कलाम साहब दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में, मैं भी था, सारे पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया था और उन्होंने कहा था टिल डॉक्टर श्री कृष्ण सेन बिहार वाज द फर्स्ट गवर्नड बेस्ट गवर्नड स्टेट, व्हाई नॉट सो नाउ। ये प्लेकार्ड लगा हुआ था हजारों, मेल गेट से लेकर मुगल गार्डन तक, और वहां पर सब लोगों ने कहा था कि नहीं, गवर्नेंस प्राथमिकता है और उसके बिना संभव नहीं है। तो जो गवर्नेंस की बात कर रहे थे, बैड गवर्नेंस की, वो आज उसी बैड गवर्नेंस में माल चख रहे हैं। इसलिए इनके इंटेंशन को बिहार की आवाम समझती है। यदि इनको शराब बंद करना था तो मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाना चाहिए था, शिक्षकों को सम्मानित करना चाहिए था, यूनिवर्सिटी से लेकर आज जिस तरीके से स्लम एरिया में बैठ करके मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग व्हाइटनर का प्रयोग कर रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य के प्रति इनको है कोई? सारा मीडिया के लोगों ने एक एक तरह
तरह से एनजीओ के लोगों ने एक्सपोज किया गवर्नमेंट, उस पर कोई टीम है क्या? इसलिए हम चाहते हैं कि नशा, हम क्या, कोई भी सभ्य समाज चाहेगा नशा पर कंट्रोल हो, लेकिन नशा पर कंट्रोल करने के लिए सिस्टम चाहिए ना। आप उस थाना में जो आदमी बिचवा रहा है उसका लिंक कहां कहां है आपको पता नहीं है, आम आदमी को पता है। जो आदमी इन्फॉर्म कर रहा है कि यहां जहरीली शराब बन रहा है, पहले उसी को थानेदार बंद कर देता है और वो जेल में लटकता है। ये सड़ी हुई व्यवस्था से ये कानून बेहतर है कि इसको विड्रॉ करें। शराब कंप्लीट बंद करने का चीज है क्या भाई? निर्णय लोग लेगा, बिजनेस टाइकून है, आते हैं हमारे यहां से चले जाते हैं। अभी एक फिल्म जगत के बड़े लोग आए थे और यहां कुछ कार्यक्रम कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी उनसे मिलना चाहे, कहे कि वक्त नहीं है मिलना, मैं भी चाहता था। तो उन्होंने कहा यहां ठहर जाइए, तो कहीं उन्होंने कहा कि मैं नहीं ठहर सकता। उनको क्यों नहीं समझाया? उन्होंने कहा मैं नहीं ठहर सकता इसलिए कि मुझे सामने चाहिए, और वो चले गए मुंबई। भाई आपने कोई किसी को बैक सिंड्रोम है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको आप उठा के बंद कर दीजिए। और जहरीली शराब बेचने वाले जेडीयू के बड़े नेता लोग, जो बड़े व्यापारी हैं, एक भी नहीं पकड़े गए। जिनके होटल में पकड़ा गया ट्रक से, उसके मैनेजर को बताया गया, मालिक को नहीं बताया गया। तो ये आवाम नहीं देखती। के पाठक ने जब बंद किया जेडीयू के कार्यकर्ता को नालंदा में इस धंधे के लिए, तो के ट्रांसफर, के पाठक पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उस अफसर पर कार्रवाई हुई जो बंद किया। के पाठक ने उस विभाग से इस्तीफा कर दिया। ये जनता नहीं देख रही है, ये आपका दोहरा चरित्र है। इसलिए ताड़ी को बंद करने के लिए परेशान है। ताड़ी तो नेचुरल जूस है, शराब है। ताड़ी तो गांधी ने नीरा को खादी भंडार में नीरा, हम लोग विद्यार्थी थे, नीरा चलता था। मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूं, लेकिन मैं ये कह दूं कि किसी को बीमारी है, किसी को, बहुत ऐसे लोग हैं नेचुरोपैथ में ताड़ी पीने के लिए प्रिस्क्राइब करता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर यदि उसको ये हैपीनिया का बीमारी है, और भी है, महिलाओं को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है कई बीमारियों में, तो वो तार से गिर करके मर रहा है। पासी तो ऐसा डरा हुआ है जैसे उसकी रोजी रोटी का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया, और आप लाठी से उसको गांज रहे हैं। एक लवनी ताड़ी में मांग रहा है 10,000 रुपया, भाई कहां से देगा? वो जहरीली शराब बना रहा। एक सवाल और, ये जाहिर स्टेट एक और है देश में, गुजरात, जो आपके सहयोगी जिसको आप सपोर्ट करते हैं। आप बिहार पे हल्ला मचाते हैं, गुजरात को क्यों नहीं? गुजरात का बिहार में फर्क नहीं आ रहा है। क्या करें, कहां है? वहां शराब बंद है, शराब बंद है, जिस तरीके से बंद रहना चाहिए बंद है। सर, आज सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि जदयू में जब भी फंडिंग की कमी होती है तो शराब माफियाओं पे कार्रवाई होती है, नहीं तो शराब माफियाओं को खुला छूट दिया जाता है। क्या लगता है आप लोग को भी ऐसा ही लग रहा है क्या? फंड कम नहीं है, जदयू को फंड कम नहीं है, लेकिन ठीक है, आमदनी है। मैंने तो कई बार कहा कि 20,000 करोड़ रुपया अवैध कमाई है जेडीयू के लोगों को। 20,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने को चूना लगा करके 20,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई है जेडीयू।